लाखों कोरोना मरीज रोजाना, मौत और कभी न भूल पाने वाले जख्म। ये हाल है हमारे देश भारत का। जो मर गए या जो मर जाएंगे वो तो हमेशा के लिए खामोश हो गए, पर जो जिंदा हैं उनसे है ये सवाल कि आखिर हमारे ये अपने हमसे किसने छीने। बीमारी, ऑक्सीजन या कुव्यवस्था, यानी सरकार का बेकार होना। साल 2019 के अंत में पूरी दुनिया ने पहली बार इस घातक बीमारी को सुना था। 2020 के आते आते सारी दुनिया इसकी चपेट में आ गई, भारत भी। कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। और मैं सरकार से कह रहा हूं, हर रोज कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही है। जहां विपक्ष ने इसे अर्थव्यवस्था और देश के लिए सुनामी कहा, वहीं सरकार ने इसका मजाक बनाया। कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना। यही नहीं, लॉकडाउन लगाने का तरीका और मौका भी आपको याद होगा। इसके बाद शुरू हुआ अगला अध्याय, जिसमें व्यापारियों ने कोरोना की दवा बनाने का झूठा दावा करके आपदा में नोट कमाए। रामदेव के मुताबिक इस दवा का सेवन करने वाले मरीज ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि। और इसके बाद असली मेहनत का काम शुरू हुआ। अगस्त 2020 में भारत के प्रधानमंत्री अस्पताल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि मोर को दाना खिला रहे थे। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने उन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की आवाज को अनसुना कर दिया जो कह रहे थे कि कोरोना की सेकेंड वेव भारत में 2021 में आएगी और वो ज्यादा खतरनाक होगी। भारत के प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में रैलियों में व्यस्त थे। कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती। कितना बड़ा हाहाकार मचता। ऑक्सीजन या हॉस्पिटल के बेड्स का ख्याल तो उनको उस समय भी नहीं आया था जब वो अयोध्या में भूमि पूजन करने पहुंचे। पीएम केयर्स फंड भी 2020 में बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल कौन से हॉस्पिटल या ऑक्सीजन प्लांट लगाने में किया गया, भगवान राम ही जानते हैं। 2021 में भारत ने ऑफिशियली कोरोना पर जीत हासिल कर ली। मुझे याद है, पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। मोदी जी ने बंगाल जीत के लिए मूड बनाया, पर मोदी जी भूल गए कि कोरोना आपके चुनाव, धर्म और राजनीति के भाषणों को नहीं समझता। वो समझता है तो बस इतना कि आपने कितनी वैक्सीन समाज को दी और कितने हॉस्पिटल्स बनाए। दीदी, हाँ दीदी, आज चारों तरफ
मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। भारत के इस बदसूरत और काले वक्त के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको आपसे बेहतर कौन समझता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर जनता अगर आवाज नहीं उठाएगी और गलत वोट करेगी तो दोष सिर्फ बिना कमर वाली मीडिया या गलत सरकारों का नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जनता का गलत चुनाव भी जिम्मेदार है। बस इतना जरूर याद रखिए कि यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यहाँ गलती सुधारने के बार बार मौके नहीं मिलते। एक साथ मिलकर जिंदगी को जिताते हैं और कोरोना को हराते हैं। जरूरतमंदों की मदद करिए और इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।